बीते लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ी थी, उससे माना ही जा रहा था कि पार्टी में बड़ी फूट पड़ने की संभावना है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की दोस्ती को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से दोनों में करीबियां बढ़ रही है, उससे माना जा रहा है कि किसी पद को लेकर कोई बड़ा समझौता हुआ है, जिसकी वजह से अब केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर हैं वो बदल गए हैं। वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, वो भी एक बार नहीं 2 बार। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच की दरारें खत्म होती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें, मिर्जापुर के मझवा में रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अचानक से ऐसी तारीफ कर दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं और देश में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए इस बयान के बाद चर्चा चल पड़ी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो गई हैं। क्या अब दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य ने योगी की तारीफ करना चालू कर दिया? क्या ये हृदय परिवर्तन है या राजनीति का हिस्सा है? ऐसा माना जा रहा है कि इस तारीफी बयान के पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। हालांकि 10 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों की है, लेकिन दोनों को 2-2 सीटें विशेष रूप से जिताने की जिम्मेदारी मिली है। और वहीं मुख्यमंत्री के जिम्मे मिल्कीपुर और कटेहरी सीट है, तो केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे मझवा और फूलपुर सीट है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी ने दोनों नेताओं को विवाद और मतभेद को खत्म करने का और इसे आगे ना ले जाने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि ऐसा संदेश भी भेजा गया है कि दोनों एक आवाज और एक पेज पर दिखाई दे। और वहीं हालांकि अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो लोगों का मानना यह भी है कि किसी को नाराज करके चुनाव जीता नहीं जा सकता। ऐसे में मझवा, फूलपुर, मिल्कीपुर और कटेहरी सीट में पार्टी की रणनीति है कि ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक को लेकर चले और भीतर में कोई लकीर ना खींचे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दूरियां इसलिए खत्म की गई हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब पीएम मोदी अपना पद छोड़ दें, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को पीएम पद का दावेदार बनाया जाए और सीएम पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि दोनों के बीच की जो अटकलें हैं, जो मनमुटाव है, इसी वजह से खत्म होती हुई नजर आई। ऐसे में माना ही जा रहा है कि यही कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों की दोस्ती इसीलिए दिखाई जा रही है जिससे किसी भी तरीके का राजनीतिक नुकसान ना हो और इस बार के उपचुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाए। और शायद इसी वजह से जो केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर हैं वो बदल गए हैं। प्रिया पटेल भी अभी काफी शांत दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से विभागों का ब्यौरा मांगा था, जातीय जनगणना का ब्यौरा मांगा था, आरक्षण का ब्यौरा मांगा था, उससे ये साबित हो रहा था कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अभी एक दूसरे की तारीफ सुनकर और बातें सुनकर इससे ये साबित होता है कि किसी बड़े पद को लेकर समझौता हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।